हेलो दोस्तों, चलिए हम लाके एक बहुत अच्छे टॉपिक पे बात करते हैं जिसका नाम है नोशनल एक्सटेंशन थ्योरी, नियोजन के परिसर का भावात्मक प्रसारण का सिद्धांत। चलिए अब हम इससे फुल डिस्कस करते हैं। पहले सामान्य सिद्धांत को देखते हैं। सामान्य सिद्धांत यह है कि साधारणतया किसी व्यक्ति का नियोजन उस समय तक आरंभ नहीं होता जब तक कि वह अपने उस स्थान तक नहीं पहुंच जाता जहां कि उसे काम करना है, और जिस समय वह नियोजन के स्थान को छोड़ता है उसके बाद वह नियोजन में लगा हुआ नहीं कहा जा सकता। तो दोस्तों, सामान्य सिद्धांत यह कहता है कि जब कोई व्यक्ति अपने काम पर पहुंच जाता है और काम करने लगता है तब वहां से उसका सिद्धांत, उस भावात्मक प्रसारण का सिद्धांत शुरू होता है, और जैसे ही वह अपने कार्य को छोड़ता है उसका वह जो नियोजन का भावात्मक प्रसारण का सिद्धांत होता है वह खत्म हो जाता है। लेकिन यह सिद्धांत क्यों आया दोस्तों, आइए हम अब इसके केस के माध्यम से डिस्कस करेंगे। सबसे पहला केस हम लेंगे दोस्तों, सेंट हेलेंस होलियारी कंपनी वर्सेज ह्यूस्टन। इसमें दुर्घटना घटने के बाद जब मामला न्यायालय में गया तो न्यायालय ने कहा कि नियोजन के परिसर का भावात्मक प्रसारण का सिद्धांत वहीं तक लागू होता है जब आदमी अपने कार्य पे पहुंचता है, और जैसे ही अपने कार्य को छोड़ देता है नियोजन के भावात्मक प्रसारण का सिद्धांत खत्म हो जाता है। इसके बाद अब हम सेकेंड केस देखेंगे दोस्तों। सेकेंड केस इसका फेमस केस है दोस्तों, वरदराजलू वर्सेज मसाया बोयन। इस केस में कुछ फैक्ट ऐसा था दोस्तों, एक ठेकेदार था, उसने सड़क बनाने का ठेका लिया और उसका जो एक मिस्त्री था वह वहाँ पे कार्य कर रहा था, और वह जो ठेकेदार था उसकी एक लारी थी और लारी से गिट्टी भर के आ रही थी। लारी पलटने के कारण वह जो उसका मिस्त्री था वह मृत्यु को कारित हो गया। इसके बाद जब मामला केस में गया, कोर्ट में गया, तो न्यायालय ने कहा यह जो मिस्त्री था वह अपने कार्य के नियोजन में लगा हुआ था, और वह जो लारी थी उसमें गिट्टी लदी हुई थी, अतः वह नियोजन के कार्य में थी। अतः यहाँ पर नियोजन के परिसर का भावात्मक प्रसारण का सिद्धांत लागू होगा। चलिए अब हम इसके सबसे फेमस केस को देखते हैं दोस्तों, जिसका नाम है वर्क्स मैनेजर कैरेज एंड वैगन शॉप वर्सेज महावीर। यह एक बहुत फेमस केस है दोस्तों। आइए हम इसके डिस्कशन पर चलते हैं। इसमें डिसीजन क्या निकला। इसमें न्यायाधीश ने कहा कि इसके अंतर्गत, इस सिद्धांत के अंतर्गत केवल वह समय नहीं आएगा कि जबकि वह अपने कार्य पे पहुंचे और कार्य को छोड़ दे, सिर्फ यह समय नहीं आएगा, इसके अंतर्गत वह समय भी आएगा जिसमें कि अगर कर्मचारी किसी ऐसे स्थान पे है जहाँ की अगर वह नियोजन में न गया होता या नियोजन में न रहा होता तो वहाँ न होता। अगर वह ऐसे स्थान पे है तो वह जो स्थान है वह नियोजन के परिसर का भावात्मक प्रसारण के सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। सिंपल अर्थों में देखेंगे दोस्तों तो यह वाक्य ये कह रहा है जैसे कि एक व्यक्ति है, वह कार्य करके लौट रहा है और चौराहे पर टेम्पू पकड़ने के लिए खड़ा है। तो अगर वह उस चौराहे पर वह इसलिए खड़ा है क्योंकि वह नियोजन से लौटा है और अपने घर को आ रहा है। अगर वह नियोजन में काम करने न गया होता तो उस चौराहे पर न खड़ा रहा होता, क्योंकि उस चौराहे पर खड़ा रहने का और कोई कारण नहीं था। इसलिए अगर वह ऐसे स्थान पे है जहाँ की अगर वह नियोजन में न होता तो न रहा होता, अगर उस स्थान पर दुर्घटना घटेगी तो वह स्थान भी उस नियोजन के परिसर के भावात्मक प्रसारण का सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। इसके बाद हम एक फेमस केस और देखेंगे दोस्तों, जिसका नाम है JF परेरा वर्सेज ईस्टर्न वॉच कंपनी। इसमें न्यायालय ने कहा कि जब तक कि कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत मौज मस्ती के उद्देश्य से बाहर नहीं जाता तब तक
अगर वह किसी अन्य कार्य के लिए जाता है, जैसे कि धूम्रपान के लिए जाता है, शौचालय के लिए जाता है या नाश्ता पानी के लिए जाता है, अगर ऐसे कार्य के लिए भी अगर नियोजन से बाहर जाता है और अगर वहाँ पे दुर्घटना कारित होती है तो वह नियोजक के भावात्मक प्रसारण सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। इतना इसमें व्यापक विस्तार दे दिया गया कि अगर कोई व्यक्ति धूम्रपान के लिए जाए, बाहर जाए या नाश्ते पानी के लिए जाए या शौचालय जाए तो भी वह इस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। एक फेमस केस और हम देखेंगे दोस्तों, जिसका नाम है रंजना वर्सेज भारत संघ। इसमें न्यायालय द्वारा यह अधिनिर्णित किया गया दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे स्थान पे है जहां कि वह अपने नियोजन के कार्य में जा रहा है या नियोजन से लौटा है या अपने नियोजन की वजह से है, सामान्य अर्थों में देखें दोस्तों, जिसमें यही कहा गया कि कोई ऐसा स्थान जहां पर कर्मचारी अपने किसी ऐसे स्थान पे है कि वह उस स्थान पर न रहा होता अगर नियोजन में न गया होता, तो अगर ऐसी परिधि के अंतर्गत है तो वह नियोजन के परिसर का भावात्मक प्रसारण सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। दोस्तों अगर हम पूरा कंक्लूजन करके देखें तो नियोजन के परिसर का भावात्मक प्रसारण का सिद्धांत जो है वह एक व्यापक परिधि के अंतर्गत आता है। इसके कहने का यह मतलब है कि अगर कोई कर्मचारी, अगर कोई कर्मकार किसी ऐसे स्थान पर रहे कि जहाँ की उस स्थान पर रहने का कारण उसका नियोजन है, तो चाहे अगर वह घर रहे या फिर अदर विदेश रहे या फिर किसी भी ऐसे स्थान पर रहे, वह स्थान उसका नियोजन के परिसर का भावात्मक प्रसारण के सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। थैंक यू दोस्तों।